वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल दीपक ब्लॉगर। आज हम इसमें सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। जी हाँ, कुछ ऐसे अंक दिए रहते हैं जिसमें वर्गमूल कितना भी ट्राई कर ले हम नहीं निकलता है, लेकिन उसका एक नियम भी होता है कि वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम ट्राई करेंगे, बताएंगे कि आपको कि कौन कौन से अंकों का वर्गमूल नहीं निकलेगा। बस जब तक जिएंगे याद रखेंगे। तो वो है जिस अंकों का इकाई अंक जिस अंकों का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 रहे तो उस का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, जिस अंकों का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे आपका है आप इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो आप पहले जान लें कि इसका वर्गमूल होगा भी या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग ये पूरा वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, लेकिन पूरा वर्गमूल जो है पूर्ण वर्ग ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। अभी मैंने ये नियम लिखा है कि जिस अंकों का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे तो उसका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और भी कोई अंक ले लीजिए आप। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि नियम में यही बताया गया है कि इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वर्गमूल जो है निकालने के अभी सीखेंगे हम। वर्गमूल हम सीखेंगे अभी भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि से वर्गमूल हम सीखेंगे अभी। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 का वर्ग 625 होता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर कोई भी अंक का लास्ट डिजिट अगर 5 रहे तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, उसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि 25, 35, 45, 55, 65 लास्ट डिजिट 5 रहे, यानी इकाई अंक 5 रहे तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ठीक है, वो उसका वर्ग क्या होगा आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब इसे हम 625 को हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि लास्ट में जब गुना करते हैं तो वहाँ जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन भाग विधि में सबसे पहले जोड़ा लगाया जाता है। दाहिने तरफ से 2 अंक, जोड़ा में एक जोड़े में 2 होता है जिसमें हम जोड़ा लगाएंगे 1, 2 दाहिने तरफ से। अब बच गया क्या? यहाँ तो सिर्फ 6 बच गया। अब कौन सी पहाड़ा में 6 लगेगा? इसे हम भागा लगाएंगे। तब भागा लगाइए। अगर 2 का टेबल से लगाते हैं तो 2 का टेबल 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। वर्गमूल में यही नियम है कि अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 3 का पढ़ते हैं तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ये भाग विधि जरूर है लेकिन वर्गमूल का नियम से बनेगा। तो अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। 2 से लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 6 में 4 गया, 2 बचा। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, भागम जैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जोड़ते हैं 2 और 2 4। अब यहाँ क्या उतारना है? भागा में हम लोग 1 अंक उतारते थे, लेकिन वर्गमूल में यहाँ जोड़ा लगाए हैं तो जोड़ा साथ में उतरेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये 225 कौन सा पहाड़ा में लगेगा। यहाँ 4 है तो हम यहाँ पर ऐसा ही अंक लिखना है हमें
जो वही अंकों से फिर गुना करने पर दोनों को 225 आए। अब हम पहले देखेंगे कि 5 है, इकाई अंक क्या है 5। तब कौन ऐसा टेबल है जिसको उतना ही बार पढ़ने पर 5 आता हो? 1 नहीं, 2 नहीं, 2 दूनी 4 आता है, 3 में 3 तिया 9 आता है, 4 में 4 चौक 16 आता है, 5 ले लो, 5 पचे 25 आता है, 5 से ले लेते हैं, 5 पचे 25 का 5 बाकी 2, 5 चौके 20 और 2 22, बस ये हो गया आपका वर्गमूल। यहाँ जितना आए इसका डबल यहाँ आना चाहिए, समझिए आपका वर्गमूल सही बन रहा है। यह हुआ आपका भाग विधि से वर्गमूल।